बिग बॉस 19 की कंटेस्टेंट तान्या मित्तल जो इन दिनों ट्रोलिंग का बहुत सामना कर रही हैं। तान्या मित्तल ने अपनी तारीफ में जो बातें बिग बॉस के पहले दिन ही बोली, उसके बाद से ही तान्या की सोशल मीडिया पर काफ़ी ट्रोलिंग हो रही है। चलिए जानते हैं तान्या मित्तल के बारे में कि आखिर इनका बिजनेस क्या है, कैसे बिजनेस शुरू किया और बिजनेस के कसीदे पढ़ने वाली तान्या मित्तल, अपनी सिक्योरिटी की कसीदे पढ़ने वाली तान्या मित्तल आखिर कितना पढ़ी लिखी है, नेटवर्थ क्या है उनकी, ये सब कुछ आज इस रिपोर्ट में जानेंगे। सलमान खान के सुपर हिट रियलिटी शो बिग बॉस 19 को शुरू हुए कुछ दिन बीत चुके हैं। इस शो में टीवी के एक्टर, सिंगिंग और सोशल मीडिया की कई बड़ी हस्तियां भी आई हैं। उसी में से एक नाम है तान्या मित्तल का, जिनकी लाइफ की जर्नी काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में बनी हुई है, क्योंकि तान्या खुद चाहती हैं कि उनके स्ट्रगल के बारे में लोग जाने, देखें और ये पहचाने कि तान्या मित्तल कितनी ज़्यादा स्ट्रगल करके, साड़ी पहन करके बिग बॉस के घर के अंदर आती हैं, क्योंकि साड़ी पहनने के अलावा बिग बॉस में आने का कोई दूसरा रास्ता कंटेस्टेंट के पास है नहीं। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं तान्या मित्तल की स्कूलिंग के बारे में। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में जन्मी तान्या की स्कूलिंग वहीं से हुई और फिर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर की पढ़ाई की, लेकिन उनकी ज़िंदगी का असली सफ़र क्लासरूम से बाहर शुरू हुआ। तान्या ने महज 500 रुपये में अपना पहला ब्रांड हैंडमेड विद लव बाय तान्या शुरू किया। हैंडमेड विद लव तान्या एक ऐसा ब्रांड है जहां हैंडबैग्स, ज्वेलरी, साड़ियां बेची जाती हैं। धीरे धीरे बिजनेस आगे बढ़ता गया और करोड़ों की मालकिन भी बनने लगी। साल 2018 में मिस एशिया टूरिज्म का खिताब जीतकर देश का नाम रोशन किया। इसके बाद उन्होंने मॉडलिंग शुरू की और इन्फ्लुएंसर इंडस्ट्री में कदम भी रखा, एक अलग पहचान बनाने के लिए। सोशल मीडिया सेंसेशन तो तब बनी जब कुंभ में इन्होंने काफ़ी वाहवाही लूटी। हालांकि उसमें भी तान्या का पीआर स्टंट बखूबी देखा जा सकता था। कुंभ में हुई झूसी की भगदड़ के बीच में तान्या मित्तल वहां फंसी थी। उसके बाद कुछ लोगों को उन्होंने मदद की। तान्या इस दौरान ये भी कहती हुई नजर आई कि उन्होंने कभी लाशें नहीं देखी, कभी अंतिम संस्कार में नहीं गई। वो काफ़ी घबरा गई थी। वो चाहती तो वहाँ से निकल सकती थी, लेकिन उन्होंने लोगों को बचा करके बड़ी मेहरबानी की है। इंस्टाग्राम पर तान्या मित्तल के 25 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। हालांकि नीलम गिरी को ये समझाती हुई बिग बॉस के घर के अंदर दिखी कि अगर तान्या उन्हें फॉलो कर लेंगी तो उनके फॉलोअर्स 50 मिलियन तक बढ़ जाएंगे। तान्या फैशन, ट्रैवल और लाइफस्टाइल कंटेंट शेयर करती हैं। इसके अलावा मोटिवेशनल स्पीकर हैं, पॉडकास्ट भी करती हैं और टेडेक्स के मंच पर अपनी जर्नी साझा भी कर चुकी हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि महाकुंभ जो कि साल 2025 में लगा था, मौनी अमावस्या के दौरान भगदड़ हुई और उसमें तान्या मित्तल भी फंसी। सोशल मीडिया पर उनकी कहानी खूब वायरल की गई। वहीं से तान्या मित्तल की पॉपुलैरिटी को एक नया मुकाम मिला। तमाम टीवी चैनल्स और डिजिटल मीडिया में तान्या की वाहवाही हुई। उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया गया और वहीं से तान्या का एक नया सफ़र शुरू हुआ। बात करते हैं नेटवर्थ के बारे में। तान्या की मंथली इनकम तकरीबन 6 से 7 लाख रुपए के आसपास की है, जो कि अपने बिजनेस और इसके अलावा सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से कमाती हैं। ये जानकारी सोशल मीडिया पर मौजूद है। कई तमाम न्यूज़ चैनल्स ने भी इसे शेयर किया है। अब बात करते हैं कि तान्या की नेट वर्थ कितनी है। तान्या मित्तल सोशल मीडिया के ज़रिए अच्छा खासा पैसा कमाती हैं, एडवर्टीज़मेंट करती हैं। इसके अलावा ब्रांड का प्रमोशन भी करती हैं अपने, और उससे भी कमाई इनकी होती है। बिग बॉस के मंच में जाने के बाद इन्होंने अपने नेटवर्थ के बारे में, अपने वीवीआईपी रहन सहन के बारे में जो कसीदे पढ़े, उसके बाद से ही
लोगों के मन में ये सवाल ज़रूर होगा कि आखिर इनकी नेटवर्थ कितनी है कि तान्या बिग बॉस के घर के अंदर लोगों को लोन दे रही हैं। बात करें इनके अगर नेटवर्थ की, तो देश की सबसे कम उम्र वाली महिला करोड़पति 21 साल की उम्र में बन चुकी थी। कुल नेटवर्थ करीब 2 करोड़ रुपए इनकी बताई जाती है। 2 करोड़ की नेटवर्थ वाली तान्या मित्तल ने अपने गार्ड्स, अपने लग्जरियस के बारे में इतनी ज़्यादा चर्चा कर दी है कि सोशल मीडिया पर तान्या की जमकर तारीफ हो रही है। हालांकि ये तारीफ ट्रोलिंग के ज़रिए की जा रही है, जैसा कि आप सभी ने तान्या मित्तल के बारे में ज़रूर सोशल मीडिया पर सुना होगा। बात करें बिग बॉस 19 की, तो इसमें तान्या को नॉमिनेशन का शिकार भी होना पड़ा है। कई लोगों ने तान्या को नॉमिनेट करने के लिए वोट दिया, क्योंकि डेमोक्रेसी इस शो की थीम है और डेमोक्रेसी के आधार पर तान्या को कई लोगों ने एलिमिनेट किया है। हालांकि देखते हैं कि मित्तल का ये सफ़र कहाँ तक जाता है और क्या घर में खुद को बॉस कहलवाने वाली तान्या जब घर के बाहर आएंगी तो कैसा माहौल होगा। दिलचस्प है जानना तान्या मित्तल की कहानी। आगे इस शो में किस तरह से तान्या अपने बयानों की वजह से, अपनी बातों की वजह से फंसती जाएंगी, ये देखना फैंस के लिए, दर्शकों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है। और शायद यही वजह भी हो सकती है कि इस शो में तान्या मित्तल का सफ़र थोड़ा ज़्यादा लंबा रहे। इस पर आपको क्या कहना है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करें।